एक रेफरी हैं वीरेंद्र मलिक जी, जिसके ऊपर ग्लासगो 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में एक यौन शोषण का आरोप लगा था। 2 बार 3 बार विदेश जा चुके हैं जी। तो मुझे तो पहले से ही ब्रजभूषण ने रोक रखा था। तो अब जैसे और साइड कमेटी आई तो उसने मेरा नाम डाला, तो मैं जाने की सोच रहा था कि भाई चलो एक टूर्नामेंट तो अब हो गया, एक आगे चले जाएंगे। उतने उस लेवल के रेफरी ना हो तो कहाँ से भेजेंगे। अगर किसी देश में इस लेवल के रेफरी हैं और वो वहां पर नहीं जाते हैं तो उनको जुर्माना लगता है। और जिन मैचों पे कुश्तियां होंगी उस पर इंडियन रेफरी नहीं होगा। एक ही रेफरी जा रहा है, 3 रेफरियों को जाना था, उसकी टिकट मेरे पास है, उसका वीजा मेरे पास है, लेकिन भारत सरकार ने वो किस उसमें रोका। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। मेरे साथ इंटरनेशनल कोच जगबीर सिंह जुड़ चुके हैं। कई दिनों पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अपनी आवाज मुखर की थी, कई तरह के उन्होंने अपने अनुभव जाहिर किए थे। और अब एक खबर सामने आई है कि जहां पर एशियन चैंपियनशिप में अब जगबीर सिंह नहीं जा सकेंगे। हमारे साथ जगबीर सिंह जुड़ चुके हैं। तो जगबीर साहब जरा बताएं कि ये किस तरह से आपको नोटिस आया, क्या कुछ कहा गया? देखिए, कोई नोटिस नहीं आया हमें। और जो अभी और साइड कमेटी बनी हुई है उसने जो है हमारे नाम रेफरी के लिए फाइनल करके भेज दिए थे, लेकिन मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी, क्योंकि 30 तारीख को इस कुश्ती के जो खिलाड़ी उनका एक प्रकरण हुआ था जी। जो पहलवान गंगा में मेडल बहाने गए थे। तब हम भी बहुत लेट पता चला था, तो हम बहुत कम समय में हरिद्वार में पहुंचे थे। तो हरिद्वार में पहुंचने के बाद जो पत्रकार बंधु आए हुए थे उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था, तो हमने उसमें कहा था कि ये अंधी बहरी सरकार जी पहलवानों की सुन नहीं रही, और पहलवान आज इसलिए मजबूर हो चुके हैं कि भाई उन्होंने अपने मेडल बहाने की सोच ली और आमरण अनशन पे बैठने की सोच ली। तो इस बारे में मैंने बातें कही थी कि देखिए, सरकार ब्रजभूषण को किस तरीके से बचा रही है कि पहलवानों के ऊपर तो 28 तारीख को 7 घंटे में FIR दर्ज कर दी, और पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब ब्रजभूषण के ऊपर FIR दर्ज हुई, जबकि महिलाओं के यौन शोषण का मामला था वो। जी। तो उसके बाद जो है एक पक्ष में जैसे पहलवान हैं जी, उन्होंने जो ब्रजभूषण साइड से जो आज भी कुश्ती में काम कर रहे थे, क्योंकि ब्रजभूषण का तंत्र ही सारा इसमें कुश्ती में काम कर रहा था। तो एक रेफरी हैं वीरेंद्र मलिक जी, जिसके ऊपर ग्लासगो 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में एक यौन शोषण का आरोप लगा था जी, उसकी कंप्लेंट की थी पहलवानों की तरफ से जी। और एक राजीव तोमर पहलवान है जो देश के बड़े पहलवान रहे हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में और कई सारे खेलों में वो पदक जीत चुके हैं, उनके ऊपर भी के वो फ्री स्टाइल में कुश्ती के कोच रहे हैं और उनको लड़कियों के साथ कुश्ती में भेजा गया, जो एक गलत था। उसके बारे में आवाज उठाई थी पहलवानों ने, और उन 2 आदमियों के नाम भेजे गए थे जी और साइड कमेटी के पास, और साइड कमेटी ने वो भारत सरकार को मंत्रालय में भेज दिए वो नाम जी, जिसको उसमें रोक दिया गया जी। तो उसी प्रकार जो मैंने बाइट दी थी, ये कहा था सरकार को ये कहा था कि अंधी बहरी सरकार है और वो पहलवानों की बात सुन नहीं रही है, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के साथ। तो उस बात को मेरे को ये बना के कि ये तो आदमी तो सरकार के खिलाफ बोलता है, तो मेरे को वहां से जाने से रोक दिया। एशियन चैंपियनशिप में आपको जाने से रोक दिया। एशिया चैंपियनशिप 23 जो आज हमने जाना था, उसकी टिकट भी मेरे पास आ चुकी है जी, और उसका वीजा जो किर्गिस्तान से वीजा आता है खिलाड़ियों का, वो वीजा भी मेरे पास आ चुका है। लेकिन इन्होंने जो सरकार एक मंजूरी देती है जाने की, खेल मंत्रालय और साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने मेरा नाम क्लियर नहीं किया। ये घटना घटी है।
जी, तो आपने किसी से बात करने की कोशिश की, कोई कमेटी के लोग हों, ऊपरी लोग हों, पहलवानों की किसी से जान पहचान हो? जो भी और साइड कमेटी थी जो अभी बनी हुई है, जो अभी मिस्टर भूपेंद्र बाजवा जो अभी अध्यक्ष का काम देख रहे हैं, उनसे भी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि हम बात करेंगे, तो कुछ हुआ नहीं उसमें। तो कह नहीं सकते कि वो ब्रजभूषण ने कहाँ से उसमें दाव लगाया कि भाई सरकार को बोल दिया होगा, अपनी सरकार को, किस आदमी को, तो ये केस लगा के भाई ये सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो इसको जाने से रोक दो। क्योंकि मैं जिस कैटेगरी का रेफरी हूँ, अगर उसमें साल में 2 टूर्नामेंटों में भाग नहीं लूंगा तो हमारी कैटेगरी डाउन हो जाती है। जी हाँ, तो वो जो ब्रजभूषण के आदमी अब तक काम कर रहे थे, तो ब्रजभूषण के जो मेरी कैटेगरी के आदमी हैं, वो सारे दो बार 3 बार विदेश जा चुके हैं। जी, तो मुझे तो पहले से ही ब्रजभूषण ने रोक रखा था। तो अब जैसे और साइड कमेटी आई तो उसने मेरा नाम डाला, तो मैं जाने की सोच रहा था कि भाई चलो एक टूर्नामेंट तो अब हो गया, एक आगे चले जाएंगे। तो अभी उन्होंने अंकुश लगवा दिया। जी, तो इससे कितना नुकसान होगा कुश्ती को, या जिस वेट कैटेगरी में आप बच्चे तैयार करते हैं, तो कितना नुकसान मानते हैं आप? ये अब कितना नुकसान होगा? देखिए, एक रेफरी अगर वो वहां नहीं जाएगा तो उस देश के ऊपर जुर्माना भी लगेगा। जी, जो UWW का एक नियम है कि हर उसके साथ एक रेफरी जाता है। अगर किसी देश में उतने उस लेवल के रेफरी ना हो तो कहाँ से भेजेंगे। अगर किसी देश में इस लेवल के रेफरी हैं और वो वहां पर नहीं जाते हैं तो उनको जुर्माना लगता है। वो पाउंड्स में होता है जुर्माना। जी, 2-2.5 पाउंड का जुर्माना लगेगा कि हमारा 2 रेफरी रोक दिए। जैसे एक वीरेंद्र मलिक को रोक दिया और एक मेरे को रोक दिया, तो 2 रेफरी नहीं गए हैं तो वो और साइड कमेटी को, भारतीय जो कुश्ती संघ आगे बनेगा, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। जी, तो इतना बड़ा नुकसान ये उठा रहे हैं, या इतना बड़ा नुकसान के लिए यही लोग जिम्मेदार है WFI के? और जिन मैचों पे कुश्तियां होंगी उस पर इंडियन रेफरी नहीं होगा। एक ही रेफरी जा रहा है, 3 रेफरियों को जाना था, उसकी टिकट मेरे पास है, उसका वीजा मेरे पास है, लेकिन भारत सरकार ने वो किस उसमें रोका, फिर मुझे देशद्रोही कह देंगे कि वो तो सरकार के खिलाफ बोलता है। तो मैं, मेरे ख्याल में, बोलूं या ना बोलूं, चुप रहूं, वो आप देख सकते हो। जी, हम ये मान ले कि फिलहाल जो कुश्ती गेम है उसको हम ये मान ले कि वो पूरा एक मृत्युशैया पर है। वो ये कुश्ती का खेल, इसको बचाने के लिए जो लड़ाई है वो फिलहाल लड़ी जा रही है, और बचाना भी हम ये मान ले कि फिलहाल की परिस्थिति देख के तो काफी मुश्किल लग रहा है ये तो। हाँ, ये तो आपके सामने है कि जब ऐसे काम हो रहे हैं कि देखिए, जैसे वो एक रेफरी का उदाहरण देता हूं मैं, वीरेंद्र मलिक है, वो तो 2 बार जा चुका है। वो ब्रजभूषण की साइड से 2 बार विदेश में जा चुका है। जी, तो उसका तो कैटेगरी कंट्रोल होगी। जी, वो तो पूरा साल अब कहीं नहीं जाएगा, तब भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैं इस साल में विदेश में 2 टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए नहीं गया तो मेरी तो कैटेगरी डाउन हो जाएगी। मैं जैसे 1 कैटेगरी पे हूँ तो 2 कैटेगरी पे आ जाऊंगा। ये सीधा नुकसान है देश को। जी, देश को भी नुकसान है, कुश्ती को भी नुकसान है, और ऊपर से जुर्माना भी भरा जाएगा देश की ओर से। जी 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 जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।